हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। तो 4 बजे का उठने का कारण भी अभी बताती हूँ मैं। पहले आप ही देखो, इतना अच्छा मौसम सुबह के टाइम ना, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था इस टाइम पे। ये देखो चिड़ियों की आवाज़। सुनाई दिया? कितना अच्छा लगता है, देखो मन एकदम शांत रहता है। मौसम चारों तरफ वातावरण ना अजीब सी, अंदर से मन को शांति सुकून मिलता है। तो बस 4 बजे उठ के मैं नहा गई हूँ। और नहाने के बाद अब मेरी तैयारी है करने की। तो मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, ठीक है। और अभी मैं रितु को भी उठा रही हूँ। हाँ, और आज मैं जा रही हूँ ज़रा झंडे वाला मंदिर। ये करौल बाग में ना झंडे वाला मंदिर, माता का मंदिर है। तो कब से मतलब कब से ये बनाया हुआ था हमने प्रोग्राम, लेकिन वही है ना, बच्चों का ऑफिस, छोटे बच्चों का स्कूल हैं। तो आज सैटरडे है, तो आज काव्यांश की भी छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, रितु की भी छुट्टी है, मानसी और अंशु की तो नहीं है। लेकिन अंशु ने कहा मम्मी कोई बात नहीं, जल्दी चले जाएंगे तो आ जाएंगे 7-8 बजे तक। बाकी भीड़ तो होगी वहाँ पे, तो देखो कैसा होता है। कोई बात नहीं। बड़ा मन हो रहा था इस बारी, मतलब मंदिर जाने का, है ना। कई पहले तो जाते थे, कई बारी जाते थे, कालका मंदिर जाते थे और ये छतरपुर जाते थे। लेकिन झंडे वालन भी गए हुए हैं हम लोग। लेकिन कुछ सालों से नहीं जा पा रहे थे। सोचते तो थे मन में, लेकिन बस वही है, कई बारी अब ये समझ लो कि माता की तरफ से बुलावा नहीं था, या अब हमारी ही तरफ से कुछ कमी थी, है ना। माता तो सबको बुलाती है अपनी तरफ से, हम ही लोग थोड़ा सा कमी रख देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। इस बार मेरा बड़ा शुरू से ही मैंने कहा बेटा जाना है मंदिर, जाना है, मैंने मंदिर जाना है। तो वही है ना कुछ कारणों से, कुछ कारणों से थोड़ा सा वो हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था। तो आज चलो जब जाना होता है तो आज हम लोग जा रहे हैं, इसलिए जल्दी उठ गई। अब मैं ऋतु को भी उठाती हूँ और मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। अब मेरी तैयारी हो गई है मंदिर जाने की, बस ऋतु भी आती होगी। और मैं अंशु को फ़ोन करती हूँ कि बच्चे तैयार हो गए नहीं हो गए, बस मैं तो तैयार हूँ। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे मंदिर में। अब लोग मंदिर पहुँच गए हैं और कार पार्किंग में करने के बाद बस थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ट्रैफिक भी कम था, सुबह जल्दी निकल गए ना। तो हालांकि मंदिर में तो काफ़ी, बाहर तो नहीं दिख रही थी, भैया अंदर होगी मंदिर में। चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं। चल आगे और हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ना आज अष्टमी भी है, शायद इस वजह से भीड़ कम, क्योंकि कई लोग अष्टमी पूजते हैं ना। तो वो तो मैं पहले से सोच रही थी शायद लेकिन कुछ पता नहीं है, मंदिर है, नवरात्रे चल रहे हैं तो लोग अष्टमी भी पूज लेते हैं, आ भी जाते हैं सुबह सुबह। तो ठीक है। अब मैंने ये इसलिए मैंने इसकी साउंड बंद कर रखी है क्योंकि ना यहाँ वो चल रहे थे, रिकॉर्ड पे ना माता के भजन चल रहे थे। अब भजन में भी कई, मुझे पता नहीं है, कई बार कॉपीराइट आ जाता है क्या, तो मुझे कुछ मतलब आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने
साउंड को म्यूट कर दिया है। तो बाद में हटाना पड़े तो फिर डबल वो मेहनत हो जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर, बहुत मतलब अच्छी तरह सजाया हुआ था, बहुत ही प्यारा। काफ़ी चेंज भी आ गया है। हम कम से कम 14 साल पहले जब आए थे तो उस टाइम पे तो बिल्कुल अलग था। बहुत 14 साल में तो खैर बहुत होते हैं, काफ़ी अच्छा बना दिया अब उन्होंने। और ये नवरात्रों के लिए तो उन्होंने और भी अच्छा बना रखा है। दरबार की जय। बस फिर हम लोग गए, हमने दर्शन किए, अच्छी तरह से दर्शन भी अच्छे हुए थे। लेकिन वहाँ मतलब ये है कि एक जगह पे रुकने नहीं दे रहे थे, फटाफट हाथ जोड़ो और एकदम से जाओ। फोटो की भी कोई ऐसी बंदिश नहीं थी कि नहीं तुम फोटो नहीं खींच सकते हो। हमने फ़ोटो खींची। फ़ोटो ज़्यादा आराम से इसलिए नहीं खींच पाई कि वो ये रुकने नहीं दे रहे थे, बस भीड़ की वजह से ना वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे। जय माता दी। ले लेते तब तक काट देना, कोई बात नहीं, प्रसाद तो लेना जरूरी है। चलो चलो। जय माँ शेरा वाली। अच्छे से दर्शन हो गए हैं और भीड़ थी, लेकिन इतनी भीड़ भी नहीं थी कि बस धक्कम धुक्का। कुछ शायद आज अष्टमी है, अष्टमी पूजन है ना, तो उसकी वजह से भी मुझे कल से ही लग रहा था कि थोड़ा शायद कम भीड़ होगी, पर बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। और बस मंदिर से हम लोग आ चुके थे, जल्दी आ गए थे मंदिर से। मतलब इतनी भीड़ थी नहीं जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये भी था साथ में कि चलो आज अष्टमी पूजते हैं कई लोग, तो शायद इतने भीड़ ना हो। बट ठीक है, आराम से दर्शन हो गए थे। हालांकि वो एक जगह पे ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे थे वहाँ के जो कर्मचारी थे ना मंदिर के, तो बस ये है कि थोड़ा थोड़ा दर्शन करते चले। और प्रसाद वहाँ पे क्या था कि वो प्रसाद भी नहीं ले जाने दे रहे थे। हमें तो पता था ना, अंशु ने पता कर लिया था, तो वो कह रहा था कि मम्मी प्रसाद नहीं ले जाने देंगे वो। पता नहीं नया सिस्टम कब से, कितने सालों से किया वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद कहते हैं शायद कोविड के बाद से उन लोगों ने वहाँ पे अंदर प्रसाद ले जाना अलाउड नहीं था। बस खाली हाथ जाओ वहाँ पे, दर्शन करो, अपनी इच्छा है जितनी तुम्हारी इच्छा शक्ति है वहाँ पे दान कर दो। और बस प्रसाद नहीं था, बल्कि आते हुए फिर उन लोगों ने वो पंजीरी वाला प्रसाद है ना, एक एक पैकेट छोटे छोटे बना के रखे थे, वो प्रसाद दिया उन्होंने। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, देखो मंदिरों के अपने अपने नियम होते हैं। पहले तो था, जब एक बार मैं बहुत पहले साल पहले गई थी, जब शायद अंशु की शादी हुई थी, नई शादी हुई थी साथ। हाँ, तब तो प्रसाद ले गए थे हम लोग और दुकानें भी थी। अब वहाँ पे कोई प्रसाद की दुकानें नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। और फिर हम आ भी काफ़ी देर पहले गए थे, तकरीबन 8 बजे करीब हम घर भी पहुँच गए थे। यहाँ से निकले थे हम 5:45 के करीब निकले थे, और 8 बजे हम लोग घर में भी आ गए थे। मानसी को वहीं से स्कूल ड्रॉप किया और फिर आए। फिर आके मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर सबको ब्रेकफास्ट दिया, खाया मैंने। और अब ऋतु बना रही है लंच। हालांकि ऋतु का ना व्रत है आज, उसने कल का सप्तमी का भी व्रत रखा था और अष्टमी का 2 दिन का व्रत रखा था। मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि पहले मैं रखती थी, अभी अंदर से ना अब कोई सोचेगा कि क्या व्रत, लेकिन मतलब अब मैंने को कोई नहीं, मैंने कहा भगवान का नाम ले लेते हैं। और मैंने जो वो तो बोई हुई है, मैं जो बोती थी, लेकिन व्रत नहीं रखा मैंने। बस ऋतु नहीं रखा है व्रत, कल रखा था उसने, कल भी था आज भी था। पहले तो कह रही थी 9 दिन का रखूँगी पूरा, तो मैंने कहा देख ले अपना हिसाब से, देखो बेटा ऐसा होता है, ऑफिस जाते हो
माता को तुम्हारी श्रद्धा चाहिए होती है, हैं? रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसा होता है ना, ऑफिस जाने वाले होते हैं, मैंने कहा आना है जाना है, कई चीज़ें होती रख खैर रखने वाले रखते भी। अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में ना। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा रख सकती है तो रख ले। फिर उसने ना कहते अच्छा 2 जोड़े में रख लेती हूँ व्रत, तो ठीक है, मैंने कहा जोड़े में अच्छा है, सही है। तो सप्तमी और अष्टमी का रखा है उसने आज का। और क्योंकि हम नवमी पूजते हैं तो कल, अब शाम को ना थोड़ा सा कल के लिए सामान भी लाना है। सामान ऐसे लाना है कि सब कुछ घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो प्रसाद के लिए तो हमें फ्रेश लाना पड़ेगा। तो इसलिए शाम को मैं वो लाऊंगी। और देखती हूँ जो कंजकी होंगी तो उनके लिए जो प्रसाद कौन से डिब्बे में ले जाती हूँ, क्या ले जाती हूँ। वही होता है ना, कभी प्लास्टिक का कभी स्टील का, देखते हैं कैसे है। तो रात के 9 बज चुके हैं और खाना वाना हो चुका है। बस अभी घूमने जाना था, लेकिन रितु को शायद नींद आ रही है ना, दिन भर थोड़ा सा हो जाता है, तो नहीं जाएंगे, आज नहीं जा रहे, देखते हैं घूमने के लिए, आज नहीं जा रहे। चलना है? नहीं, चल कोई बात नहीं। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कल फिर मिलूँगी मैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।